नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले 30 जुलाई 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 29 जुलाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि वैश्विक बाघ दिवस, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के नाम से भी जानते हैं, और यह क्यों मनाया जाता है? तो बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो कि 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत कैसे हुई? तो आपको बता दूं कि 2010 ईस्वी में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था, जो कि व्लादिमीर पुतिन द्वारा करवाया गया था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत इसी के द्वारा करवाया गया था। और इस दिन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो बाघों की घटती संख्या थी उसके कारण उसे सुरक्षा प्रदान करना और बाघों का संरक्षण करना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर सेफ 2025 नामक पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो कौन सी जगह पर किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था, जो कि सेफ 2025 एक सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन था जो कि नई दिल्ली में किया गया था। तो देख सकते हैं कि नई दिल्ली में स्थित जो कि आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नाम का एक अस्पताल है, तो वहीं पर सशस्त्र बलों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो कि सेफ 2025 का नाम दिया गया था वहीं पर किया गया था। और यह सम्मेलन क्यों किया गया था? तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि सतत अस्पताल, वास्तुकला, योजना और अवसंरचना और उपकरण पर विषय पर यहाँ पर टॉपिक को लेकर यहाँ पर चर्चा किया गया था। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्न में से किसने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया गया है और जो पांडुलिपियां थे उसको अब डिजिटल बनाने का काम किया जा रहा है? तो किसने इसका घोषणा किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इन्हीं के द्वारा ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया गया है। तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत किया गया है। और आपको बता दूं कि जो ज्ञान भारत मिशन का शुरुआत क्यों किया गया है? तो इसलिए किया गया है क्योंकि जो प्राचीन पांडुलिपियां थी उसको डिजिटल के रूप में सेव करना है, ताकि इसका उद्देश्य क्या हो सके? ताकि इसका उद्देश्य हो सके कि जो नए छात्र हैं तो उनको भी जो पांडुलिपियों का है उनका ज्ञान प्राप्त हो सके। वह भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि उसमें भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विचार दिया गया है। तो यही कारण है कि पांडुलिपियों को यहाँ पर सेफ तरीके से डिजिटल में यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि जो छात्र और शोधकर्ताओं को यहाँ पर सुलभ फायदा हो सके। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जर्मनी में आयोजित किए गए विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको बता दूं कि जो जर्मनी में आयोजित किया गया था विश्वविद्यालय खेल 2025, तो उसमें भारत को 20वां रैंक प्राप्त हुआ है। 20वां रैंक प्राप्त हुआ है। तो देख सकते हैं कि भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है और कुल 12 पदक जीते हैं और 12 पदक जीतकर 20वां स्थान प्राप्त किया है। और आपको बता दूं कि यह आयोजन जो कि जर्मनी में आयोजित किया गया था, और यह भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है, क्योंकि भारत के द्वारा यहाँ पर 2 स्वर्ण पदक यानी कि गोल्डन पदक यहाँ पर जीता गया है, 5 रजत यानी कि 5 सिल्वर पदक जीता गया है और 5 कांस्य पदक यानी कि 5 ब्रोंज पदक को जीता गया है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हेपेटाइटिस जागरूकता को 26 जुलाई से कब तक मनाया जाएगा? तो आपको बता दूं कि जो हेपेटाइटिस जागरूकता है उसको 26 जुलाई से मनाया जा रहा है, लेकिन कब तक मनाया जाएगा? तो इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1 अगस्त तक मनाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस जागरूकता को हर वर्ष
26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक बनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वायरल हेपेटाइटिस और उसके कारणों और उसको रोकथाम करना और उसके उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यानी कि हेपेटाइटिस बीमारी के कारण जो लोग ग्रसित होते हैं उसको बचाना, आखिर किस तरीके से हेपेटाइटिस से बचा जाए तो उसके बारे में यहाँ पर लोगों को बताना। तो इस कारण से यहाँ पर हेपेटाइटिस जागरूकता बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस क्या है। तो हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है जो कि लीवर में सूजन पैदा करती है। और ये हेपेटाइटिस क्यों होती है? तो आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस जो कि सूजन आमतौर पर वायरस के कारण होती है, लेकिन बता दूं कि अगर आप अधिक शराब पीते हैं तो इस कारण से भी आपको हेपेटाइटिस हो सकती है, या फिर अगर आप किसी दवाई को खाते हैं और उसका साइड इफेक्ट हो जाता है तो भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून बीमारियों के कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज बनाया जाएगा? तो आपको बता दूं कि हिंदी माध्यम यानी कि हिंदी से पढ़ाया जाएगा, तो हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा जबलपुर में बनाया जाएगा। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर जो कि जबलपुर है 2027 से लेकर 2028 के बीच भारत का पहला हिंदी माध्यम जो कि MBBS कॉलेज शुरू होने की संभावना है। और आपको बता दूं कि यह कॉलेज बनने के बाद चिकित्सा क्षेत्र में भाषा संबंधित बाधाओं को तोड़ते हुए हिंदी भाषी छात्रों को बहुत ही ज़्यादा सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा कि जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं वो भी MBBS की तैयारी कर पाएंगे और यहाँ पर हिंदी माध्यम से पढ़ने के कारण उनको यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल खिताब किसने जीता है? तो अंडर 15 का मतलब है कि आपका एज 15 से कम होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि अंडर 15 के अंदर आते हैं। तो आपको बताना है कि एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किसने जीता है जो कि उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा दिव्यांशी भौमिक। तो तस्वीर में देख सकते हैं इसका एज मात्र 14 साल का है और इन्होंने दिव्यांशु भौमिक जिसका नाम है, इन्होंने एशियाई युवा टेबल टेनिस में चैंपियनशिप को जीता है। तो देखते हैं कि भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दिव्यांशी भौमिक ने जो कि उज्बेकिस्तान में जो कि ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहां पर 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 तो वे 15 की एज से नीचे हैं बालिका ने एकल वर्ग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। और आपको बताया कि जैसा कि मात्र वह 14 वर्ष की आयु में यह प्रतिष्ठा को यहाँ पर प्राप्त कर ली है, यह खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस राज्य के साथ सहयोग किया है? तो मास्टर कार्ड ने किसके साथ सहयोग किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ सहयोग किया है। तो आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने वैश्विक भुगतान कंपनी जो कि मास्टर कार्ड है उसके साथ समझौता किया है। और आपको बता दूं कि इस समझौता के तहत इस समझौता का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता है उसके तहत तो जो विदेशी लोग आते हैं उनके बीच और आंध्र प्रदेश के बीच यहाँ पर एक अच्छा समझौता हो सके। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे तक क्या किया और विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जिससे कि वह विश्व रिकॉर्ड बना पाई? तो आपको बता दूं कि उसके द्वारा भरतनाट्यम नृत्य किया गया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैंगलोर की छात्रा, तो मैंगलोर कहाँ पर पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो मैंगलोर कर्नाटक का एक शहर है, वहाँ की एक छात्रा जिसका नाम है रेमोना परेरा, तो उसने क्या किया? तो उसने 170 घंटे तक भरतनाट्यम डांस को करती रही और विश्व रिकॉर्ड को यहाँ पर बना दिया। और आपको बता दूं कि यह छात्रा मैंगलोर के सेंट एलोयसियस कॉलेज की BA की अंतिम वर्ष की एक छात्रा थी और यह 170 घंटे 7 दिनों तक भरतनाट्यम डांस को करती रही और वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि 3 घंटे में इसको मात्र हर एक 3 घंटे में इसको मात्र 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता था।